हेलो व्यूअर, आज हम वीडियोज के माध्यम से मंगल के गोचर पर बृहद चर्चा करेंगे। हाँ देखिए, मंगल जो हैं इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये मंगल पुरुषार्थ पराक्रम एफर्ट की कारक ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो ये एक बड़ा सा बदलाव होता है। चूँकि ये एनर्जी है, ऊर्जा है, तो इनका राशि परिवर्तन 5 फरवरी 2024 को होगा और ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को छोड़कर और शनि की साधारण राशि मकर राशि में इनका संचरण होगा। तो हमारी मेष से लेकर मीन राशियां सभी राशियां प्रभावित होंगी। तो इसके बारे में हम जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा प्रकाश हम मंगल ग्रह पर भी डालेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को सभी ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, या 9 ग्रह जो हैं इनमें सेनापति मंगल को कहा गया है। साथ ही मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामित्व प्राप्त है और इनकी उच्च राशि जो है ये उच्च राशि में ही इनका विचरण होगा, यानी मकर राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं और ये मकर राशि में ही संचरण करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी विचारणीय होगा। तो मंगल ऊर्जा, शक्ति, बल, साहस, पराक्रम, शौर्य, साहस, भाई, भूमि आदि का ग्रह भी हैं। मंगल रक्त के कारक हैं और इसीलिए मंगल का रंग जो है लाल होता है और ये एफर्ट, पराक्रम, पुरुषार्थ के भी कारक हैं। तो जैसे कि कुंडली में देखिए, जब भी कुंडली में मंगल स्ट्रांग हैं और मजबूत हैं तो यहाँ पे उस कुंडली का जो जैसे कि मंगल कुंडली में मजबूत है, स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम की बदौलत पर सभी कामकाज को करने में विश्वास भी रखते हैं और करते भी हैं। वही मंगल वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो ऐसे लोग आलसी होती हैं और थोड़ा सा दबू प्रवृत्ति के होते हैं। तो चलिए हम साइन की तरफ बढ़ेंगे और एरीज साइन यानी मेष राशि। देखिए, जो लोग मेष राशि के हैं आपके लिए मंगल आपकी राशि के ही देव हैं, अष्टम के भी देव हैं और ये 10वें भाव में ही विचरण करेंगे। देखिए, 10वां भाव केंद्र का भाव है और 10वें भाव की बड़ी ही महत्ता है, बड़ी ही महिमा है। तो यहाँ पे आपके लिए तो पहले कंडीशन में कुल दीपक योग का भी निर्माण करेंगे, चूँकि 10वें के मंगल होंगे और यहाँ पे जो पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है उसमें मंगल ये अपने उच्च राशि में होंगे तो रोचक नामक राजयोग का भी निर्माण करेंगे। तो अगर आप मेष राशि के हैं तो मंगल के गोचर होने से आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, आप पुरुषार्थी, पराक्रमी और अपने एफर्ट की बदौलत सभी कामकाज को एक अनोखा तरीका से कर भी सकते हैं। पदोन्नति का प्रबल योग भी बन रहा है, कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी और आपको नई बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। इस अवधि में आप जो कुछ भी करेंगे सभी कामकाज को करने में आप सक्षम भी होंगे और उसमें ज़बरदस्त सफलता मिलने की योग भी हैं, चांस भी हैं। रिश्ते को बेहतरीन के लिए किए गए प्रयास और एफर्ट पे सफल होंगे। पार्टनर के साथ रोमांस और गहराएगा। परिवार में हर तरफ से खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। आपके लिए अत्यंत सर्वश्रेष्ठ होगा। व्यापार व्यवसाय के लिए भी समय अनुकूल साबित होगा। वही चूँकि आपके लिए मंगल यहाँ पे दशमस्त होकर कुल दीपक योग का भी निर्माण करेंगे, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। इसके बाद साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। देखिए, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आपके लिए मंगल जो हैं ये 7वें भाव के और द्वादश भाव के देव हैं, 9वें भाव में विचरण करेंगे। तो देखिए, आपके लिए जो मंगल की दृष्टि होगी यहाँ से मंगल जो 9वें भाव में होंगे तो ये इनकी आप सभी जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, तो मंगल 9 में जब भी विराजमान होंगे तो यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि आपके द्वादश भाव पे होगी और 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पे होगी, अष्टम चतुर्थ भाव पे होगी। तो आप इस समय आप एनर्जी, ऊर्जा से भरपूर रहिएगा और आप एफर्ट, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी। चूँकि आपके तृतीय भाव को देखेंगे मंगल यहाँ से, तो मंगल का गोचर आपको हर काम में बड़ी कामयाबी दिला सकता है। आप जिस को लंबे समय से करने की सोच रहे थे, प्रयासरत हैं, अब वो काम पूरे होंगे। किसी भी तरह की रुकावट अब आपका काम में नहीं आ सकती है। किस्मत का सितारा भी चमकेगा और आपको अपनी मेहनत का फल होती नज़र भी आएंगी। आपके सुख और ऐश्वर्य के दिन भी
देखने को मिल सकते हैं। यदि कारोबारी हैं तो आपके कारोबार में तरक्की के योग भी नजर आ रहे हैं। शिक्षण के क्षेत्र में जातकों को अपने क्षेत्र में कामयाबी का नया अवसर और नया मौका भी मिल सकता है। आप अपने पुरुषार्थ और पराक्रम पे विश्वास भी रखेंगे और इन चीज़ों से आप भरपूर रहेंगे। इसके बाद वाला साइन है, देखिए जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। जो लोग मिथुन राशि के हैं, आपके लिए मंगल षष्ठ भाव के और एकादश भाव के ये देव हैं, अष्टम भाव में विचरण करेंगे। तो देखिए कुंडली में आपके लिए ये मिथुन लग्न की पत्रिका है, तो आपके लिए मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी ये एकादश भाव पे होगी, सप्तम दृष्टि वाणी भाव पे यानी द्वितीय भाव पे होगी और अष्टम दृष्टि तृतीय भाव पे होगी। तो मंगल ग्रह देखिए आपके लिए गोचर जो करेंगे ये मिला जुला ही प्रभाव देने वाले होंगे। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे आपको आर्थिक मामलों में सजगता बरतनी होगी। लेन देन में अतिरिक्त सावधान रहें तो बेहतर होगा। कारोबार में भी मुनाफा का योग है, पर आपको यहाँ पे भी सजग रहना होगा। करियर सही दिशा में ही जा रहा है, पर आपको यहाँ अपनी प्रतिभा भी दिखानी। नए क्षेत्र में कदम रखें तो बेहतर होगा। कामकाज का दबाव भी बढ़ सकता है, कानूनी अड़चने भी बनी रहेगी, वाणी में कड़वाहट भी हो सकती है, क्योंकि आपके वाणी भाव को सप्तम दृष्टि से मंगल देखेंगे। तो अपने थोड़ा सा वाणी, अपने शब्द का थोड़ा सा विशेष ख्याल रखिएगा, तो आपके लिए गोचर भी अनुकूल साबित होगा। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए कैंसर साइन यानी कर्क राशि। जो लोग कर्क राशि के हैं, आपके लिए मंगल का गोचर ये देखिए सप्तम भाव में होने जा रहा है और मंगल आपके पंचम और दसम के देव हैं, सप्तम भाव में विचरण करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी असावधानी बरतनी होगी, बाकी सब कुछ आपके लिए फेवर में ही होगा। क्योंकि अब देखिए आपके लिए इस पत्रिका में मंगल का जो दृष्टि है इस प्रकार से होगा। मंगल सप्तम भाव में है तो ये चतुर्थ दृष्टि डालेंगे आपके दसम भाव पे, कर्म क्षेत्र पे। सप्तम दृष्टि आपके व्यक्तित्व पे और अष्टम आपके वाणी भाव पे। तो वाणी में थोड़ा सा आपको संतुलन रखना होगा। और यहाँ पे कर्क राशि के जो लोग हैं, आपके लिए देखिए ये मंगल का गोचर कई तरह से लाभ देने वाला होगा। वही जो लोग कर्क राशि के हैं, अपना बजट बनाने में सफल भी रहेंगे। खर्च पर नियंत्रण रखने की योजना भी बना सकते हैं। साझेदारी से आगे बढ़ें तो आपको लाभ ही लाभ देने वाला होगा। यह गोचर संतुलन भी लाएगा। वही कारोबार में और रिश्तों में यह आवश्यक है कि इसे आप समझेंगे भी और इसका पालन भी करेंगे। क्योंकि देखिए आपको काम काज जहाँ आप ये करते हैं वहाँ पे और अपने रिश्तों में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वही गलतफहमियों से बचना होगा। इस गोचर की अवधि में जो प्रॉपर्टी के काम काज है उसमें अतिरिक्त लाभ भी पाएंगे आप। रुका हुआ धन भी मिल सकता है। निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए जो समय है अनुकूल साबित होगा। ये राशि परिवर्तन सकारात्मक बदलाव ही लाएगा आपके लिए। तो पारिवारिक वाद विवाद समाप्त होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है आपकी द्वितीय भाव पे भी होगी, जहाँ से परिवार कुटुंब का भी विचार किया जाता है। अब चलिए इसके बाद वाला साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि। देखिए जो लोग सिंह राशि के हैं, आपके लिए मंगल चतुर्थ भाव और ये नवम भाव के देव हैं और ये षष्ठ भाव में विचरण करेंगे। षष्ठ भाव देखिए यहाँ पे ये रिपोर्ट और कंपटीशन का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव है और इस भाव में मंगल होंगे। तो पहले कंडीशन में यहाँ पे शत्रुहंता योग का भी निर्माण करेंगे आपके लिए। और इनकी दृष्टि देखिए ये सिंह लग्न की पत्रिका है, तो यहाँ से मंगल की जो दृष्टि होगी ये चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे नवम भाव को और सप्तम दृष्टि से देखेंगे द्वादश भाव को। अष्टम से आपके लग्न पे, आपके लग्न और व्यक्तित्व को भी देखेंगे मंगल। तो थोड़ा सा अपने गुस्सा और ईगो पे थोड़ा सा आपको फोकस करनी होगी। तो यहाँ पे चूंकि लग्न पे आपकी मंगल की दृष्टि जा रही है। देखिए जो लोग सिंह राशि के हैं, इनके जीवन में नए परिवर्तन के लिए मंगल का गोचर ये एक सर्वश्रेष्ठ नज़रिए से देखें तो आपके लिए मंगल का गोचर जो है सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। क्योंकि मंगल आपके चतुर्थ और नवम के भी स्वामी हैं, षष्ठ भाव में जाएंगे। तो यहाँ पर यह कई नई शुरुआत को जन्म भी देने वाले होंगे। आपको अपने जीवन में कई जरूरी सकारात्मक परिवर्तन
देखने को भी मिलेगा। क्योंकि देखिए मंगल यहाँ पे आपके लिए ये थॉट एनर्जी के कारक हैं, ऊर्जा एनर्जी के कारक है मंगल, और साहस पुरुषार्थ पराक्रम के कारक हैं। यहाँ पे आपके कुंडली के हिसाब से आपको अपने जीवन में कई जरूरी सकारात्मक परिवर्तन के लिए ये तैयार रहना चाहिए। साथ ही धन आगमन के मार्ग भी खुलेंगे, धन आगमन के मार्ग भी खुलेंगे और आपको खुद सुख सुविधाओं की खरीदारी का अवसर भी मिल सकता है। प्रेम प्रसंग में सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। मेहनत का पूरा फल भी आपको मिल सकता है। इस अवधि में माता पिता के सानिध्य में रहें। तो चूंकि देखिए ये भाव जो होता है ना, ये हिम्मत और ये रिस्क लेने का भी भाव है, षष्ठ भाव। तो इस अवधि में आप रिस्क लेने में अपना रुचि बढ़ा दीजिए। तो ये मंगल आपको सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले होंगे और आपके भाग्य में भी वृद्धि होगा। वही धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। चूँकि ये प्रतिस्पर्धा का भाव है, कंपटीशन का भाव है, तो आप थोड़ा सा रिस्क लीजिएगा तो यहाँ पे मंगल का रिजल्ट जो होगा आपके फेवर में होगा। इसके बाद और साइन है, देखिए वर्गो साइन यानी कन्या राशि। जो लोग कन्या राशि के हैं आपके लिए मंगल ये तृतीय भाव अष्टम भाव के देव हैं और आपके पंचम भाव में ही विचरण करेंगे। और आपके लिए जो मंगल की दृष्टि होगी, देखिए ये पंचम भाव में होंगे तो इनकी चतुर्थ दृष्टि अष्टम पे होगी, सप्तम दृष्टि एकादश पे होगी और अष्टम दृष्टि द्वादश पे। आपके लिए मंगल की दृष्टि इस प्रकार से होगा। तो कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर आपके लिए कई संभावनाओं को जन्म देने वाला होगा। वही नौकरी पेशा वालों जातकों को लाभ ही लाभ मिलने वाला है। वही नौकरी में जिम्मेदारी में भी लेगी और आपको इसका पुरस्कार भी मिल सकता है। कार्य में चली आ रही बाधाओं का भी अंत होगा। छात्रों के लिए मेहनत का पूरा यहाँ पे फल भी मिलता हुआ दिखाई देगा। निराशा से थोड़ा सा बचना होगा, यानी अपने मन में अपने अंदर आशावादी विचारें रखें, यानी सकारात्मक विचार रखें। तो आपके मंगल का प्रभाव जो होगा अत्यंत सर्वश्रेष्ठ होगा। बस प्रयास न छोड़ें, यानी अपना एफर्ट जारी रखें, सब कुछ आपके फेवर में होगा। आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। समाज में आपके कामकाज की प्रशंसा होगी, वही आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी भी होगी। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी भी होगी, वही कारोबार में भी सफलता मिलने के योग हैं। वही आप संतान के स्वभाव से थोड़ा सा निराशा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मंगल का गोचर जो हो रहा है ये आपके संतान के भाव में होगा। वही क्रोध की भी अधिकता होगी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा अपने आप पे फोकस करना होगा और इन चीज़ों से बचना होगा। इसके बाद जो साइन है लिब्रा साइन यानी तुला राशि। देखिए जो लोग तुला राशि के हैं, मंगल आपके द्वितीय भाव और सप्तम भाव के देव हैं। आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण करेंगे। चतुर्थ भाव में होंगे मंगल आपके लिए, तो इनकी दृष्टि देखिए आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग यहाँ से मंगल सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे, चतुर्थ दृष्टि, दसम पे डालेंगे सप्तम दृष्टि, एकादश पे डालेंगे अष्टम दृष्टि। ये दृष्टि होगा मंगल का आपके लिए। तो तुला राशि के जो लोग हैं, मंगल का गोचर कई मायनों में सफलता देने वाला होगा। यहाँ पे कई मायने में सफलता देने वाला होगा। वही अकस्मात धन मिलने की भी संभावना प्रबल है और यहाँ पे कई मायनों में आपको लाभ मिलने का भी आसार है। जैसे आपको नौकरी की तलाश है तो यह गोचर आपको नौकरी दिलाने में मदद भी कर सकता है। आपको कोई पदोन्नति की तलाश है तो इस अवधि में यह भी संभव होता है, दिखाई दे रहा है कि सेहत से जुड़ी पुरानी समस्याएं भी खत्म होंगी। आपको नए जीवन का आभास भी हो सकता है, बाधाएं खत्म होंगी और कारोबार में तरक्की के योग भी बनेंगे। यहाँ पे नया काम काज शुरू करने के लिए जो समय है यहाँ पे अनुकूल साबित होगा। चूँकि मंगल आपके देखिए सप्तम भाव पे भी दृष्टि डालेंगे और कर्म भाव को भी देखेंगे, तो अपने काम काज को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। बाकी सब कुछ गोचर आपके लिए फेवर में ही होगा। इसके बाद वाला साइन है स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। देखिए जो लोग वृश्चिक राशि के हैं, आपके राशि के स्वामी ही मंगल है, आपके षष्ठ भाव के भी देव और आपकी राशि के देव मंगल हैं। ये तृतीय भाव में विचरण करेंगे। इनका संचरण, इनका भ्रमण आपके लिए तृतीय भाव में होगा। अब देखिए आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए मंगल की दृष्टि जो होगी, चतुर्थ दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे होगी,
सप्तम दृष्टि आपकी 9वें भाव पे होगी और ये अष्टम दृष्टि आपके 10वें भाव पे होगी। ये दृष्टि आपके लिए होगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह मंगल का गोचर विशेष फलदायी होगा। वही संपत्ति में बढ़ोतरी भी होगी, आपकी आय में भी इजाफा होगा, कामकाज का दबाव कम होगा और आप नए उत्साह के साथ आगे भी बढ़ते जाएंगे। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश भी इस अवधि में पूरी होने के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही पदोन्नति भी हो सकती है। वैवाहिक जीवन बेहतरीन होगा। नई ऊर्जा के साथ आपका काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, चूंकि मंगल आपकी एफर्ट, आपके पुरुषार्थ में बढ़ावा दे देंगे, चूंकि तृतीय भाव में है। आपका जो मन होगा धर्म अध्यात्म में भी होगा, चूंकि इनकी मंगल की दृष्टि 9वें भाव पे होगी, सप्तम दृष्टि। आपके काम काज को लेकर भी आप यहाँ पे मंगल आपके अंदर एनर्जी और ऊर्जा का संचार भी करेंगे, जिससे अपने काम काज को एक अनोखा तरीका से आप कर ही पाएंगे। तो इसके बाद वाला जो साइन है सेक्रेटेरियल साइन यानी धनु राशि। देखिए, जो लोग धनु राशि के हैं आपके लिए मंगल पंचम और द्वादश के देव हैं और ये पंचम और द्वादश के देव और ये द्वितीय भाव में ही विचरण करेंगे। द्वितीय भाव जो होता है, द्वितीय भाव धन धान परिवार कुटुंब का भाव है, जिह्वा का वाणी का भाव है। तो यहाँ पे मंगल का संचरण थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वाणी भाव में मंगल होंगे। तो आप देखिए, ये आपने पत्रिका के अकॉर्डिंग, चूँकि मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, तो चौथी दृष्टि यहाँ पे मंगल पंचम भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से, और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से अष्टम को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे। इस प्रकार से मंगल की दृष्टि आपके लिए होगी। तो जो लोग धनु राशि के हैं आपके लिए मंगल का गोचर शानदार साबित होने वाला है। इस दौरान आपको आय के नए साधन भी प्राप्त हो सकते हैं। धन संबंधित समस्याएं का अंत भी होगा या आपको इससे जुड़ी परेशानी भी अब नहीं रहेगी। कारोबार और बेहतरीन तरीके से आगे भी बढ़ने वाले होंगे। समस्याओं का और उलझनों का अंत भी होगा। वही देखिए, यहाँ पे प्रदेश गमन पर विचार कर रहे हैं, तो ये या चूँकि प्रदेश भाव के स्वामी भी आपके मंगल हैं, तो वह संभावना है कि अब पूरी हो जाए, क्योंकि आपके लिए ये द्वादश भाव के भी देव हैं और द्वादश भाव फॉरेन कंट्री का होता है। ये अस्पताल मोक्ष का व्यय का भाव है। तो यहाँ पे इन चीज़ों में जो द्वादश भाव से संबंधित चीज़ें हैं मंगल आपको देने वाले होंगे। वही परिवार में कुटुंब में प्यार और सहयोग भी मिलेगा आपको। अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। चूँकि देखिए, आपके लिए मंगल चूँकि संतान भाव के भी स्वामी हैं, तो पंचम के द्वादश के देव होकर और वाणी में थोड़ा सा अपना संयम रखिएगा, बाकी सब कुछ आपके फेवर में ही होगा। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। देखिए, जो लोग मकर राशि के हैं आपके लिए मंगल चतुर्थ भाव के और ये एकादश भाव के देव हैं और ये आपकी राशि में ही विचरण करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए देखिए लग्न में ही रोचक नामक राज्यों का निर्माण करेंगे मंगल देव, तो ये कंडीशन आपके लिए फेवर में होगा। और देखिए, ये मकर राशि की पत्रिका है, तो आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग मंगल जो होंगे यहाँ से आपके चतुर्थ भाव पे चौथी दृष्टि इनकी होगी, सप्तम भाव पे सप्तम दृष्टि होगी, अष्टम भाव पे अष्टम दृष्टि होगी। मंगल की आपकी दृष्टि आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग मंगल की दृष्टि इस प्रकार से होगा। चलिए, मंगल ग्रह का गोचर ये फरवरी माह में होने जा रहा है, यानी 5 फरवरी को होगा। तो इस राशि के जातकों, जो लोग मकर राशि के हैं, इनके लिए तो शानदार रहने वाला है यह समय जो अवधि है। समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। लंबे समय से चले आ रही कोई योजना थी वो पूरी होंगी। बड़ा निवेश भी मिल सकता है। घर में वाहन या सुख संपत्ति के साधन भी जुटा सकते हैं। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। संपत्ति विवाद भी खत्म होने की तरफ अग्रसर है। बड़े फैसले लेंगे जो आगे जाकर आपको बड़ा लाभ देने वाला होगा। धन आगमन के बड़े बड़े अवसर भी आपको प्राप्त मिलेंगे। धन आगमन के बड़े साधन भी मिल सकते हैं, यानी अवसर भी प्राप्त होंगे। मन में नई ऊर्जा जगेंगे, बाधाएं समाप्त होंगी। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए, एक्वारियस साइन यानी
कुंभ राशि, जो लोग कुंभ राशि के हैं, देखिए मंगल आपके तृतीय भाव और आपके 10वें भाव के देव हैं और ये आपके 12वें भाव में भ्रमण करेंगे। तो देखिए ये जो लोग कुंभ राशि के आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग मंगल जो हैं ये 12वें भाव में है, ठीक है। तो ये आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, तृतीय भाव को चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे। मंगल आपको आपके लिए इनकी दृष्टि चतुर्थ दृष्टि तृतीय भाव पे जाएगी और ये सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पे जाएगी, अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पे जाएगी। तो आपके लिए मंगल की दृष्टि इस प्रकार से होगा। तो मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए कुछ सबक देने वाला होगा, यानी सबक सिखाने वाला होगा। तो थोड़ा सा आपको सचेत और सजग रहने की ज़रूरत है। कुछ चिंताएं भी आपकी बढ़ने वाली होगी। इस अवधि में बड़ी कड़ी मेहनत करें तो आप कामयाबी का एक नया अध्याय भी आप लिख सकते हैं, यानी मेहनत और पुरुषार्थ की बदौलत ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अपनी मेहनत के बल पर ही आप जीवन में आने वाले सारी बाधाओं को अंत कर सकते हैं। वही पेशेवर जीवन यानी आपके प्रोफेशनल जीवन में कुछ झटके भी आ सकते हैं, पर तनाव के साथ कामयाबी की खुशी भी मिलेगी, धन आगमन होगा और संकट भी टलते जाएंगे। वही एकाग्र होकर आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ आपके फेवर में ही होगा। इसके बाद साइन है पैसे साइन यानी मीन राशि, जो लोग मीन राशि के हैं आपके लिए मंगल ये द्वितीय भाव 9वें भाव के देव हैं और ये आपके एकादश भाव में ही भ्रमण करेंगे। एकादश भाव जो होता है यहाँ पर ये प्राप्ति का डिजायर का भाव है। और तो देखिए मीन राशि की जो पत्रिका है आपकी अकॉर्डिंग मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी द्वितीय भाव पे होगी, धन भाव पे होगी और इनकी 7वीं दृष्टि पंचम पर और 8वीं दृष्टि जो होगी षष्ठ भाव पे होगी। तो इस प्रकार से मंगल का दृष्टि आपके लिए होगा। तो मीन राशि के जातकों के लिए मंगल ग्रह की राशि परिवर्तन से कई बेहतरीन फल भी प्राप्त हो सकते हैं। रुकावटों का अंत होगा और आपको आय के नए साधन भी मिल सकते हैं। परिवार में रिश्ते बेहतर होंगे और वही परिवार में मजबूती आएगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। सेहत भी अच्छी रहेगी, बड़े अवसर भी मिल सकते हैं जिसकी मदद से कारोबार भी आपका बेहतर होगा, उसका विस्तार होगा। धन दौलत की मुश्किलें खत्म होंगी, समाज में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी, बड़े अवसर आपको मिल सकते हैं जो भविष्य में लाभ देने वाले होंगे। तो ये था मंगल की राशि परिवर्तन से हमारे सभी राशियों का प्रभाव। अब चलिए कुछ रेमेडी है उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए मंगल का बीज मंत्र का जाप करें प्रतिदिन और इसके बाद देखिए जो बीज मंत्र है इस प्रकार है। ये मंगल का बीज मंत्र है क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः। फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल भी अर्पित कर सकते हैं। और वही देखिए भाई के कारक हैं, संबंध को भी ठीक करने से हमारे ग्रह का दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक कम होता है। तो देखिए जैसे भाई के कारक हैं तो अपने भाई से संबंध है जो है ठीक ठाक थोड़ा सा रखिए, तो मंगल का दुष्प्रभाव जो होता है काफ़ी हद तक कम होता है। तो यहाँ पे ये था मंगल की राशि परिवर्तन पे चर्चा। तो आज के विषय यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।